हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की, आज एनर्जीज को चेक करेंगे। वो कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपकी तरफ, उनके डीप इमोशंस हम देखने वाले हैं आपको लेकर। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। ठीक है, आपको दिख रहा है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस नाम और चैनल का नाम, आगे सब्सक्राइब बटन है, प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि सुबह के 8 बजे, रात के 8 बजे रीडिंग आती है वो मिस ना हो। ठीक है, एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए और यस अच्छे लेवल से ताकि आपसे ये रीडिंग कनेक्ट हो पाए। और कमेंट कीजिए, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। गाइस रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, उसका भी ऑप्शन दिया गया है। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है। ठीक है, 9105522155 ये मेरा नंबर है। तो अपनी रीडिंग को आप पर्सनली भी बुक करा सकते हैं। ओके, चाहे फिर टैरो रीडिंग हो, कैंडल वैक्स रीडिंग हो, ठीक है, कोई भी रीडिंग आप ले सकते हैं। और आप चाहें तो यस कैंडल स्पेल्स भी ले सकते हैं, जैसे कि हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, करियर स्पेल, मनी स्पेल, सारे ही स्पेल्स मैं करती हूँ। ठीक है, आप बुक करा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए। पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। बस उनका नाम लीजिए। ठीक है, टैरोट कार्ड्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, उन पर फोकस कीजिए और उनका नाम लेते रहें। अपने नाम के बाद उनका नाम ले सकते हो। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। क्या महसूस कर रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर, क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या एनर्जी है, बताइए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स क्या है, बताइए। डीप इमोशंस क्या है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज को बताइए यूनिवर्स। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग। 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहां पर है द एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है स्ट्रेंथ एंड बॉटम ऑफ डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं कैमरे में। यस, सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। तो जोडिक साइंस की बात की जाए, यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, सिंह राशि बहुत इंपॉर्टेंटली निकल के आई है। ठीक है, यानी कि लियो, मेष राशि यानी कि एरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आई है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि भी है। नंबर्स की बात की जाए, 6 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर एंड 10 नंबर। ठीक है, ये नंबर्स दिख रहे हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आप देखो तो 4 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पर, यानी कि 4। ठीक है, यहाँ पर 22, 13 ये नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, 6, 15, ठीक है, 24 ये नंबर दिख रहा है। 10 नंबर जिस मैंने कहा, यहां पर 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 19 एंड 28। ठीक है, कुछ नंबर्स दिख रहे हैं इसलिए आपको बता रही हूं मैं। 3 नंबर, 12 नंबर, 21 नंबर, ओके या तो यहां पर 8, 17 और 26 ये नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। अब ये कैसे भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे कि बर्थ का आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, या एनिवर्सरी का डेट हो सकता है,
एनीथिंग, कैसे भी ब्रेकअप हुआ था इस टाइम पर, या कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आप देखिए, ठीक है। और यहाँ पर जो मुझे मंथ्स दिख रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे जून, ठीक है, अप्रैल, मार्च, सितंबर, अगस्त एंड अक्टूबर, ये कुछ मंथ्स भी रिफ्लेक्ट हुए हैं। तो आपकी पार्टनर की एनर्जी मुझे ऐसे दिखाई दे रही है कि बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक, क्योंकि द एम्परर का कार्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज्यादा रैशनल। अगर आप ये दोनों कार्ड देखो तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की देखने को मिल रही है, जहां पर हमेशा इन्होंने ना इमोशंस को हमेशा पीछे छोड़ा है, इमोशंस को ना हमेशा, मतलब जो भी डिसीजंस लिए, जो भी अपनी लाइफ को जिया है, वो इमोशंस लेस होकर दिमाग को ज्यादा वैल्यू दी है, प्रायोरिटी दी है, और दिमाग से चलना, प्रैक्टिकली डिसीजंस को लेना, जहां फायदा है अपने फायदे के हिसाब से ही जब सब चीजों को करना, क्योंकि बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक आपके पार्टनर दिख रहे हैं फॉर द किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। और हाँ, चांसेस दिख रहे हैं कि या तो इनके पास कहीं ना कहीं पैसा अच्छा है, प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे ना फोर फादर की, लाइक दादाजी, और मतलब फादर के फादर की, या फिर बहुत मतलब बैकग्राउंड वाइज अच्छे हो सकते हैं, पैसा ज्यादा हो सकता है, या फिर खुद अच्छी जॉब में है, या फिर कुछ बिजनेस करते हैं, अच्छा पैसा है, क्योंकि पैसा दिख रहा है। और इतने मटेरियलिस्टिक है, हर चीज होने के बाद मतलब पैसा सही है, ठीक है, उसके बाद भी कैसे पैसे कमाए जाए, मतलब अगर जैसे होता है ना, रिश्वत लो, या फिर यस, अगर घूस लो, रिश्वत लो, या फिर कहीं और से ऊपर का पैसा मिल रहा हो, तो वो भी नहीं छोड़ते, कि कुछ ऐसा, पता नहीं, मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है, इसीलिए बहुत ईगोस्टिक है, क्योंकि हाँ, पैसा है इस वजह से। क्योंकि मुझे ना ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, या फिर हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी दिख रहा है, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रही है, ठीक है। देखो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि या तो ये किसी और से, डेफिनेटली यहाँ पर आपके अलावा तो कोई है इनकी लाइफ में, चांसेस दिख रहे हैं पैसों की वजह से ये वहां अट्रैक्ट हो गए। अब पैसा दिख रहा है किसी और का, हो सकता है कि इनकी एनर्जी में रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि अब किसी और से कनेक्ट होना तो अब इनका भी हो गया, राइट। तो हो सकता है कि आपको छोड़कर कहीं और शादी करी, कहीं और शादी कर ली है, या करी बस पैसों के लिए, या फिर किसी और से कनेक्ट हुए बस पैसों के लिए, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। बेसिकली ये कनेक्शन ना, ऐसा मैं देख रही हूँ कि पास्ट में इनके लिए बहुत बर्डन हो गया था, बहुत स्ट्रेसफुल हो गया था, मतलब कैसे इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को ये तोड़ें, कैसे इस रिश्ते से ये निकले, ये सोचते रहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, कोई तीसरा व्यक्ति, कहीं ये कहीं और ही अट्रैक्टेड थे, या फिर कहीं और ही इनको फायदा हो रहा था, मैंने कहा ना, फाइनेंसिस का, या फिर अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल का था, ठीक है। इनके पास खुद का अपना पैसा है, चांसेस हैं कि किसी और पर लुटाना, ऐसा भी मुझे कुछ दिख रहा है। मतलब दो तरीके की एनर्जी दिख रही है, आपसे जो रेजोनेट हो आप उसे रखिए, ठीक है। पहला दिख रहा है कि यहाँ पर इनके पास इतना पैसा था कि ये कहीं और अट्रैक्ट हुए, उस पर खूब खर्चा कर रहे हैं, लाइक थर्ड पर्सन पर, थर्ड पार्टी पर किया, ठीक है। और या फिर सेकंड चीज हो सकती है कि किसी थर्ड पार्टी के पास गिफ्ट्स मिल रहे हैं, बहुत पैसा मिल रहा है, बहुत ना, तो इसलिए वहां को अट्रैक्ट हो गए। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मटेरियल माइंडसेट को तो दिखा रहा है, बहुत ईगो में, आजकल तो ये बहुत ईगो में हो गए हैं, या फिर एक टाइम से बहुत ईगो में चल रहे हैं, कि इनको ऐसा लग रहा है कि इनके जैसा तो, मतलब इनकी तो लॉटरी लग गई है, इनके जैसा तो कुछ कोई नहीं हो सकता, लाइक इतना शो ऑफ किया है थर्ड पार्टी के साथ लोगों को दिखाना, मतलब या तो बहुत ब्यूटीफुल है, या अट्रैक्शन की वजह से, कि या इनको लग रहा है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है या हैंडसम है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है इस रीडिंग को ना, कोई भी हो सकता है। तो शो ऑफ करना कि मेरा पार्टनर कितना अच्छा है, लाइक ऐसा कुछ दिख रहा है, या फिर ना शो करना कि हाँ, पैसों को लेकर, तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहां पर, देखो क्या होता है ना, आपका और इनका मे बी बहुत लंबे समय से कनेक्शन रहा है,
अब कोई भी जो नई चीज होती है ना, वो सामने से अट्रैक्ट करती है ना, मतलब नई चीज अच्छी ही लगती है। आप कुछ भी देख लो नया, अगर आप कुछ नई चीज लेके आ रहे हो तो वो आपको अच्छा ही लगेगा। कोई चीज, यहाँ तो इंसान की बात हो रही है, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है वो आप पास्ट में पता है क्या करते रहे, कि आपसे कैसे पीछा छुड़वाएं अपना, कैसे आपसे आपको दूर करें, कैसे आपसे डिस्टेंस क्रिएट करें। बस वो उनका दिमाग सब इसी में चल रहा था ना, क्योंकि इनको ये कनेक्शन, आपके साथ रिश्ता बोझ लग रहा था, परेशान हो रहे थे। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, इवन ऐसा दिख रहा था कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे थे, ठीक है, किसी भी वे में। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर यस, इन्होंने जो भी चीजें करी है ना, वो ऐसा नहीं कि अनजाने में करी है, वो जानबूझकर ही करी है। लाइक अगर आपका दिल दुखाया, आपको खुद से जो दूर किया, उसके पीछे बेफालतू के रीजंस दिए हैं, कि मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये रीजंस ही वर्थ इट नहीं है, ये खाली झूठ बोल रहा है या बोल रही है, पता चल जाता है ना। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर हाँ, इतना ज्यादा अट्रैक्टेड थे ये थर्ड पार्टी को लेकर कि उसके लिए तो ये क्या कर दे, आपको भी छोड़ दे, एक पल आपके बारे में नहीं सोचा है। लाइक वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर ने यस, कहीं ना कहीं आप पे इंटरेस्ट कम दिखाना, आपसे लड़ाई झगड़े करना, छोटी छोटी बातों में मनमुटाव पैदा करना, मतलब आपको ब्लेम कर देना हर चीजों को लेकर, या फिर आप खुद ही छोड़ दो, कुछ ऐसा करना कि यार आप ये खुद ही छोड़ दे। लाइक वो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर अभी के करंट की सिचुएशन बताऊं, तो यहाँ पर अभी करंटली तो फाइन पैसों को लेकर तंगी चल रही है, दिक्कत चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आप देख रहे हो, ये कार्ड देखो तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो हॉर्स है जिसमें ये आदमी बैठा है, ये कार्ड देखो अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टक है, दिख रहा है, ब्लैक हॉर्स है और पूरे पैर जमे हुए हैं। ऐसा दिख रहा है कि वो आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं है। लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर अब फाइनेंस, क्योंकि किसको अहमियत दी, आपका दिल दुखा के, आपको हर्ट करके ना। तो ऑब्वियस सी बात है, आप किसी का कैसे भी दिल दुखा रहे हो, हर्ट कर रहे हो अपने फायदे के लिए या कैसे भी, तो कुछ चीजें तो होती ही हैं, रिटर्न आती ही हैं, कुछ चीजें तो ना प्रॉब्लमेटिक होती ही हैं, कुछ चीजें तो दिक्कतें, इश्यूज क्रिएट करती हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब क्या है, जिस दम पर ये उछलते थे मे बी, या पैसों को लेकर, अगर इनका खुद के, जैसे मैंने कहा, खुद के फाइनेंसेस अच्छे हैं, तो ये उछल रहे थे पैसों को लेकर कि ना मेरे पास बहुत पैसा है, ईगो दिखा रहे थे, बात नहीं कर रहे थे ना, नहीं करना चाह रहे थे, या फिर हाँ किसी और पे लुटा रहे थे। तो अब थर्ड पार्टी ने इनको कहीं ना कहीं, एक दीमक की तरह थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है इनकी लाइफ में। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, एक दीमक का एग्जांपल, जो इन्हें धीरे 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 खाकर खोखला कर रही है, इनको पता भी नहीं चल रहा है। लाइक वो एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। मतलब थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से कनेक्टेड है, तो पैसों को देखकर, पैसों के लिए, और अगर सपोज ऑफ दैट, जैसे मैंने कहा कि थर्ड पार्टी के साथ पैसा की वजह से कनेक्टेड थे, तो यहाँ पर बर्डन में वो लिटरली इनसे इतना काम भी करवा रही है, या इतना ज्यादा इनका फायदा उठा रही है, लाइक क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे से जुड़ा है, उनको दोनों को ही पता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर प्यार नहीं दिख रहा है, इमोशंस नहीं दिख रहे हैं। अगर आप देखोगे, एक भी कप का कार्ड नहीं है, ठीक है, करंटली इनकी लाइफ में, क्योंकि हम करंट सिचुएशन को देख रहे हैं, इनकी लाइफ में करंट फीलिंग्स को देख रहे हैं, राइट। चाहे क्या क्या चल रहा है करंटली, हम ये देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, मतलब उनकी फीलिंग्स, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, सब कुछ आता है ना करंट फीलिंग में। तो कहीं ना कहीं एक भी कप का कार्ड दिख रहा है आपको, ये कार्ड्स देखो सारे के सारे, एक भी कप का कार्ड नहीं है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि इनकी लाइफ में अभी करंट सिचुएशन में प्यार की कमी, प्यार ही नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ में देखने को मुझे मिल रहा है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे तो, और मैं आपको एनर्जी बताऊंगी, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। मैं एक कार्ड लेना चाह रही थी, पता नहीं ऐसा लगा कि दोबारा सफल करते हैं, फिर लेते हैं। तो यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स का कार्ड।
तो पता है लिटरली इनको कैसा फील हो रहा है। ये इतने अकेले पड़ गए हैं, इतने उदास से दिख रहे हैं, इतने डिस्टर्ब से दिख रहे हैं, इतने परेशान से दिख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं दूर चले जाए, बहुत अकेले हो चुके हैं लिटरली। मतलब कुछ चीजें ऐसी चली इनकी लाइफ में आपको सेपरेशन देने के बाद, आपसे सेपरेट होने के बाद। क्योंकि देखो, जहां पर इमोशंस नहीं है, प्यार नहीं है, हाँ पैसा होगा, लस्ट होगा, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये चीजें होंगी, पर प्यार नहीं दिख रहा है, एक इमोशंस नहीं दिख रहा है ना। तो यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, अब वो कमी सी दिख रही है उनकी लाइफ में इमोशंस की, प्यार की। कि अगर जब इंसान सैड होता है, परेशान होता है, किससे बात करेगा? अपने बंदे या बंदी से ही तो बात करेगा जिससे वो प्यार करता है। उसी के साथ तो अपनी बातों को एक्सचेंज करेगा, शेयर करेगा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो भी हुआ, लाइक ना, जो भी वो फील कर रहा है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन तो इंटरेस्टेड ही नहीं है उनकी बात सुनने के लिए, ठीक है, उनकी बातों को मानने के लिए, या फिर कैसे भी। क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर लिटरली इस टाइम पर ना आपको मिस कर रहे हैं। भले कुछ मिले ना मिले, एक इमोशनली सपोर्ट आपने हमेशा इनको दिया, हमेशा इनका केयर किया, हमेशा इनको प्यार दिया, हमेशा आप अवेलेबल रहे। मतलब इतना ज्यादा कि आप खुद बिजी रहे हो, पर इनके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहे हो। तो लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने द डेविल का कार्ड आप देख लो। इन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, आपके, क्योंकि आप इतने अच्छे थे तो आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करी, आपकी वीकनेस को पकड़ा और उस पर मतलब कहीं ना कहीं हर्ट किया। लाइक ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर द डेविल का कार्ड दिखा रहा है कि बहुत नेगेटिव माइंडसेट को, बहुत नेगेटिविटी को। तो तो ये चीजें दिख रही है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मतलब बधा हुआ, फंसा हुआ सा, डिस्टर्ब सा दिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी द डेविल के कार्ड से दिख रही है कि कहीं ना कहीं चांसेस ये भी हो सकते हैं कि आप दोनों को अगर सेपरेट किया किसी तीसरे व्यक्ति ने, तो चांसेस है कि ब्लैक मैजिक का भी यूज किया गया है। हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ गाइस, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि डेविल का कार्ड है। द डेविल का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ ऐसा किया गया है, इनके माइंड के साथ खेला गया, या क्योंकि ये इतने भी रूड नहीं थे, या फिर इतना मतलब जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ बिहेव किया है, आपको हर्ट किया, लिटरली आपकी नजरों में ना ये बहुत ज्यादा नीचे गिर चुके हैं जिस तरीके से इन्होंने आपका यूज किया, राइट। तो ये यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, ब्लैक मैजिक का इफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको भी कुछ ऐसा लगता है कि लाइक ब्लैक मैजिक समथिंग कुछ हुआ है, तो पहले तो टैरो रीडिंग में कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। सेकेंडली, आपको रिमूव कराना चाहे कि कैसे रिमूव होगा, कैसे जाएगा, ताकि माइंड इनका सही हो। अगर आप चाहते हो कि रीयूनियन हो, तो बहुत जरूरी है ब्लैक मैजिक को रिमूव करना, नहीं तो फिर वो किसी के अंडर कंट्रोल में ही रहेंगे, राइट। तो आप चाहें तो नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल ले सकते हैं, ठीक है। और मैं प्रोटेक्शन स्पेल भी करती हूँ। तो नेगेटिविटी रिमूवल, अगर आपको लगता है कि बार बार कोई कर रहा है आपके कनेक्शन में, ब्लैक मैजिक कर रहा है, बार बार रिमूव हो रहा है, सही हो रहा है चीजें और फिर हो जा रहा है ना, तो अगर ऐसा कुछ फील हो रहा है तो पहले नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल लो, फिर प्रोटेक्शन स्पेल ले सकते हो, ताकि कोई कुछ भी कर ले, आपको कुछ, आपके रिश्ते को कुछ इम्पैक्ट ना हो। अगर आपको खुद के लिए लगता है समटाइम्स आपके ऊपर कुछ हुआ है, आप खुद फील कर पा रहे हो, तो आप ना ले सकते हो। यस, ये 2 स्पेल ले सकते हो। कहाँ लेना है? मैंने गाइस नंबर दिया है स्क्रीन पर, एक ही नंबर है मेरा जहां पर स्पेल भी बुक होते हैं और रीडिंग भी बुक होती है, 9105522155, ठीक है। तो आप बुक करा सकते हैं। तो लाइक ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर वो बहुत उदास है, बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा समटाइम्स, क्योंकि इंसान इमोशनल भी होता है, मूड भी खराब होता है, इमोशनली भी ड्रेन होता है ना, उसको कोई तो चाहिए जो समझे, जो सपोर्ट करे, राइट। तो वो एनर्जी दिख रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 2 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि एक पैटर्न इनकी लाइफ में चला ही आ रहा है, फाइनेंसिस को लेकर प्रॉब्लम्स। यस, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब ये क्यों हो रहा है?
क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं, बार बार चीजें रिपीट क्यों हो रही है। अगर कहीं से गेन हो रहा है, सपोज कहीं से प्रॉफिट हो रहा है, कहीं से कुछ अच्छा हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं लग जा रहा है, लाइक बीमारी में लग जा रहा है, इनकी बीमारी, या फिर फैमिली में किसी की बीमारी जहां पर पैसा देना पड़ रहा है, या कहीं ना कहीं पैसा आ तो रहा है फिर वो पानी की तरह बह जा रहा है। क्या फायदा ना, कि आ रहा है और बह जा रहा है। तो ये एनर्जी मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है, हो क्या सकता है, लिटरली ये एनर्जी देखने को मिल रही है, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपके इमोशंस के साथ खेला, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला, आपके साथ गलत किया। तो अब जब गलत किया है तो कहीं से गलत तो होना ही है, मिलना ही है कर्मा के रूप में ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हाँ, मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई है ना आपके पार्टनर की, या तो पॉलिटिक्स हो रही है जहां ये जॉब करते हैं, काम करते हैं, इवन गवर्नमेंट जॉब क्यों ना करते हो, ठीक है, या ऐसा कुछ दिख रहा है, या फिर दिख रहा है दिक्कतें, इश्यूज दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। तो यहां पर जैसे भी हो इम्पैक्ट पड़ा है फाइनेंसिस पर, ठीक है, आपका दिल दुखा के, क्योंकि क्योंकि आप इनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, आप बहुत इमोशनल थे। अब इनके लिए जो सबसे ज्यादा चीजें वैल्यूबल है ना, उस पर ही इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब इनके लिए तो पैसा ही दिख रहा है फिलहाल मुझे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, राइट। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि लंबे समय से, क्योंकि 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये परेशानियों को फेस कर रहे हैं और लिटरली हेल्प करने वाला भी कोई नहीं है। अगर मैंने क्या कहा था कि कोई तीसरा व्यक्ति इनसे पैसों को लेकर जुड़ा था, पैसों के लिए जुड़ा था, तो या जुड़ी थी, तो लिटरली वो एनर्जी दिख रही है कि उसने भी साथ छोड़ दिया है। वही है ना, दुख में साथ जब इंसान छोड़ दे तो फिर पता चलता है कि अपना है कि नहीं है, राइट। तो वो एनर्जी देखने को मिल रही है। द एम्परर का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी इसमें क्यों है, द एम्परर का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं मन उदास है, हालांकि वो दिखा नहीं रहे, क्योंकि ईगो इतना है ना बंदे के ऊपर या बंदी पर, इतना ईगो है इस इंसान के अंदर कि वो दिखाना नहीं चाहते, वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते कि वो क्या फील कर रहे हैं। लाइक ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है। अगेन देखो, द एम्परर का कार्ड देख रहे हो, टूट चुका है ये इंसान, अंदर से बिखर चुका है, पर दिखाना मतलब सॉरी नहीं बोलना, आपकी तरफ लौटना नहीं। फील हो रहा है कि जो भी इनके साथ हुआ है कहीं ना कहीं इनकी गलती है, कहीं ना कहीं फील भी हो रहा है जो भी चीजें हो रही हैं इनकी मिस्टेक की वजह से हो रही हैं, जो इन्होंने आपका दिल दुखाया, शायद कर्मा मिल रहा है, पता भी चल रहा है, पर मजाल है कि ये टस से मस हो, कि अप्रोच करें, सॉरी बोलें, कुछ कहें ना, नहीं करते हुए दिख रहे हैं, कुछ भी एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स। समटाइम्स बहुत सारे कार्ड्स गिर जाते हैं, बहुत सारे। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ वांड्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है फॉर द 3 ऑफ वांड्स कार्ड की कहीं ना कहीं, हाँ, यहाँ पर जो तीसरा व्यक्ति है या जो थर्ड पर्सन है, तो वो तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनके साथ या ये उसके साथ कनेक्ट थे, क्योंकि जो मतलब था ना वो पूरा हो गया है, ठीक है। अब जो मतलब था चाहे कैसे भी हो, इनकी फिजिकली इनको क्रेविंग थी, या फिर ना इंटीमेट होना चाह रहे थे, या फिर ना कुछ ऐसा था, या फिर पैसों का कोई फायदा था, जो भी था, यहाँ पर वो चीजें पूरी हो चुकी है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब जो ये ना, अब वहां पर इतना कंपैटिबल फील नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, और लिटरली समझ आ रहा है कि वो बस जुड़ी थी या जुड़ा था तो इनका फायदे के लिए या समथिंग, ठीक है। तो समझ आ रहा है आपके पार्टनर को, अवेयर हो रहे हैं, चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तभी तो इनका माइंडसेट अब पॉजिटिव हो रहा है आपको लेकर। जो इंसान बहुत नेगेटिव हो गया था या हो गई थी इस कनेक्शन को लेकर, अब वो पॉजिटिव हो रहे हैं। अब वो भले ही थोड़ा सा समय लगा रहे हैं, पर हाँ, अब वो आना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, ठीक है। पहले तो वो वेट, ऑब्वियस सी बात है, वेट करेंगे कि क्या पता आप आ जाओ, क्योंकि आप बहुत रोए हो एक टाइम पर, आप इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए इनसे लिटरली आपने भीख मांगी है कि ये रिश्ता मुझे नहीं छोड़ना है, नहीं तोड़ना है। लाइक आप इस कदर इनसे जुड़े थे ना, क्योंकि आपका प्यार अनकंडीशनल और ट्रू रहा है ना। तो अभी ऐसा दिख रहा है कि अब उनको लग रहा है कि कैसे एक्सप्रेस करें या फिर क्या करें, क्योंकि करना चाहते हैं,
रियूनियन करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा मैं देख रही हूँ। यहाँ पर है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं अब वो कंपेयर कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति से, किसी थर्ड सिचुएशन से आपको, कि ये आपकी तरफ तो देख ही नहीं पाए, कि आपने भी तो हो सकता है इनकी फाइनेंसेस को लेकर हेल्प की है, बहुत कुछ किया है इनके लिए ना, नहीं देखा आप, मतलब कमी देखी हमेशा, पर अभी ऐसा लग रहा है कि अब उनको समझ आ रहा है कि आप मच बेटर हो किसी तीसरे व्यक्ति से। यस, आप मच बेटर हो, बेहतर हो। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी हर एक गलती को लेकर सॉरी फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो बात करना चाहते हैं, चीजों को रखना चाहते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना चाहते हैं। ऐसा दिख तो रहा है कि इच्छा तो दिख रही है बात करने की, ठीक है। एस ऑफ वॉन्स का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी इसमें क्यों है एस ऑफ वॉन्स, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर है द मजिशियन, तो कहीं ना कहीं अगर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी जिसको मैनिफेस्ट कर रहा है, हाँ मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई जरूर दिख रही है, क्योंकि आज नहीं तो कल रीयूनियन, एक न्यू बिगनिंग, क्योंकि एस ऑफ वॉन्स का कार्ड है, दिख रहा है होता हुआ। यहाँ पर देखो व्हील ऑफ फॉर्चून, हाँ एक अच्छा समय जो आप वेट कर रहे हो, ये वेट कर रहे हैं, वो आता हुआ। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, कप ऑफ लव देंगे, अपने इमोशंस एक्सचेंज करेंगे, अपने इमोशंस बताएंगे कि कितना दिल में फीलिंग्स है, क्या फील करते हैं और कितना फील करते हैं, कितना प्यार है उनके मन में आपको लेकर ना, वो सब कुछ एक्सप्रेस करेंगे, ऐसा मैं देख रही हूँ। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, सॉरी। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पता है कहीं ना कहीं पास्ट को लेकर जब भी इमोशनल होते हैं, बहुत नीडी फील करते हैं इमोशनली बहुत, तो ये ना पास्ट को याद करते हैं कि आप हर जगह इनका साथ देते थे, सपोर्ट करते थे, आप कितना कुछ मतलब कितने अच्छे से ट्रीट करते थे, इनका मूड अच्छा हो जाए, इनका मूड लाइट हो जाए, क्या कुछ नहीं किया आपने ना इस इनके लिए, इस कनेक्शन के लिए क्या कुछ नहीं किया। फाइव ऑफ सोर्ड्स है, नाइन ऑफ कप्स है, कहीं ना कहीं बदले में इन्होंने आपके साथ गलती किया, चीट किया, बिट्रेल किया, धोखा किया, तो बुरा लग रहा है। अगर इनके साथ हो तो कैसा होगा, और मे बी हो भी रहा है कोई तीसरा व्यक्ति, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, दिल देख रहे हो, ये हार्ट बनाए, ये कार्ड देखो, और पूरा दिल चीर दिया है, तलवार डाल डाल के चीर दिया है। तो लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है कहीं ना कहीं, हाँ इनको भी चीट मिल रहा है, इनको भी धोखा मिल रहा है, ऐसा ही तो इन्होंने किया जो इन्होंने किया, भले वो आपसे रिसीव नहीं हुआ पर तीसरे व्यक्ति से हो रहा है, और बहुत अच्छा है किसी तीसरे से रिसीव हो रहा है, तभी तो ये समझ रहे हैं, तभी तो ये जान रहे हैं कि आपको खोना कितना, मतलब कितनी बड़ी भूल थी, कितना बड़ा गलत किया था। तो टेन ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि रीयूनियन की एनर्जी तो दिख रही है, बार बार रीयूनियन की एनर्जी दिख रही है, तो चांसेस मुझे काफी लोगों के लिए दिख रहे हैं कि यहाँ पर रीयूनियन होता हुआ, ठीक है, रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द वर्ल्ड, तो ऐसा दिख रहा है कि अब अपने अंदर हिम्मत ला रहे हैं, स्ट्रेंथ ला रहे हैं कि आपको कमिटमेंट दे सके, आपकी तरफ आ सके ना, इमोशंस को एक्सचेंज कर सके। द वर्ल्ड का कार्ड ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो दूरियां आ गई हैं उसको मिटा सके, इतनी हिम्मत अपने अंदर ला रहे हैं कि चीजों को बेहतर कर सके, क्योंकि सब कुछ खत्म कर चुके हैं ऑलरेडी। अब इनको पता भी नहीं है कि कभी कुछ अच्छा होगा नहीं होगा, क्या होगा ना, बट कोशिश तो करना चाहते हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, प्यार के लिए कोशिश करना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आज भी वो प्यार तो जिंदा है ही इनके दिल में ना, इनके दिल में आज भी वो प्यार है, इमोशंस है जो आपके लिए फील करते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है, यहाँ पर द डेविल। मैंने कहा ना कि शायद आप वेट कर रहे हो, ये वेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली दो बार, एक तो बॉटम से हमने देखा था, नहीं देखा आपने इसलिए कहती हूँ कार्ड्स देखा करो, ठीक है। कार्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पर, द डेविल का कार्ड देखा होगा आपने, नहीं देखा तो दोबारा से रीडिंग देखो। बॉटम से आया था, पता नहीं यहाँ पर क्लैरिफाई करके स्टार्टिंग में आया था शायद, ठीक है, या फिर सेकंड वाले में आया था, सेकंड कार्ड में आया था, पर आया था ना। जो मैंने कहा कि मुझे एक ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी दिख रही है, तो चांसेस ये दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हुआ है ना, जिस वजह से जो भी किया है, जो भी हुआ है, अब वो लेकिन बेहतर जरूर होगा, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स खत्म जरूर होगी। यस, ये ब्लैक मैजिक भी दूर होगा,
ठीक है, तो पॉजिटिव रहना है। यहाँ पर द डेविल के कार्ड से यस दिख रहा है कि अब वो ऐसे नेगेटिवली ना सोचेंगे, ना आपको ट्रीट करेंगे आगे चलकर, ठीक है। इसके लिए देखो, आप ले सकते हो नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, जो ब्लैक मैजिक को रिमूव करता है, इनके नेगेटिव माइंडसेट को रिमूव करता है, जो भी नेगेटिविटी है आप दोनों के बीच में, ठीक है। इवल आई है, ब्लैक मैजिक है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऑब्स्टिकल्स है, हर्डल्स है, ब्लॉकेजेस है, कैसे भी हो सब दूर होता है नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल से, ठीक है। तो चाहें तो बुक करा सकते हैं। नंबर अगेन स्क्रीन पर है, ठीक है। यहाँ पर 15 नंबर, 6 नंबर मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। यहाँ पर 21 नंबर एंड यहाँ पर मुझे 1 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।